आर्यावर्त की कहानियाँ में आपका स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता के पठन के अंतर्गत आज से हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 3 कर्मयोग। यह अध्याय शुरू होता है अर्जुन के प्रश्न से। ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि धीरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्ययाम। अर्जुन ने कहा कि हे जनार्दन, यदि तुम्हारा यही मत है कि कर्म की अपेक्षा साम्य बुद्धि ही श्रेष्ठ है, तो फिर क्यों मुझे इस युद्ध के भयंकर कर्म में लगा रहे हो? क्यों मुझे युद्ध हेतु तत्पर कर रहे हो? देखने सुनने में संदिग्ध वाणी बोलकर मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हो। निश्चय पूर्वक मुझे यह बतलाओ कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि संसार में 2 प्रकार की निष्ठाएं हैं, ज्ञान योग सांख्यों की और कर्म योग योगियों की। न कर्मणा मनारंभान्निष्कर्म पुरुषो अश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणः। कर्मों का प्रारंभ न करने से नैष्कर्म यानी पूर्णतया भीतरी निश्चलता की स्थिति किसी पुरुष को प्राप्त नहीं हो जाती और न ही कर्मों का त्याग करने से ही किसी को सिद्धि मिल जाती है, क्योंकि न करते हुए भी मनुष्य कुछ न कुछ कर्म किए बिना क्षण भर भी बैठा नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण उसे किसी न किसी कर्म में लगाए रखते हैं। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। जो मूर्ख व्यक्ति हाथ पैर आदि इंद्रियों को अपने विषयों से रोककर मन से उन विषयों का चिंतन करते हैं, वे दंभी और ढोंगी हैं, वे मिथ्याचारी कहलाते हैं। हे अर्जुन, वे लोग इन मिथ्याचारियों से श्रेष्ठ हैं जो मन से इंद्रियों को संयमित कर कर्मेंद्रियों द्वारा अनासक्त बुद्धि से कर्मयोग का आचरण करते हैं। जो लोग कर्म न करने का, इंद्रियों के हठात निग्रह का प्रदर्शन करते हैं पर उनका मन इंद्रिय विषयों में आसक्त रहता है, वे लोग पाखंडी हैं। केवल बाह्य आडंबर हेतु इंद्रियों के दमन से कोई सच्चा सदाचारी नहीं हो जाता। सच्चा सदाचारी होने के लिए मन और व्यवहार में एकता या समत्व का होना आवश्यक है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धयेद कर्मणः। स्वधर्म अनुसार तू अपने नियत कर्मों को करता रह, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना कहीं श्रेष्ठ है। और समझ ले, यदि तू कर्म नहीं करेगा तो भोजन आदि न मिलने के कारण तेरा शरीर निर्वाह तक न हो सकेगा। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरः। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह सारा संसार कर्म के कारण ही बंधे हुए हैं। बंधन में न पड़ें इसलिए कई लोग कर्म के त्याग का उपदेश देते हैं, परंतु जो कर्म यज्ञार्थ अर्थात यज्ञ की भावना से किया जाता है उसमें बंधन नहीं पड़ता। इसलिए हे कुंती के पुत्र अर्जुन, मुक्त संग होकर अर्थात कर्म की आसक्ति छोड़कर सदा कर्म करते रहो। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ की भावना से किए गए कर्म बांधने वाले नहीं होते। यज्ञ का तात्पर्य गीता में बहुत व्यापक है। जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है कि ब्रह्मा ने यज्ञ द्वारा इस सृष्टि की रचना की और यज्ञ चक्र द्वारा ही सृष्टि का संचालन का विधान किया। यज्ञ से तात्पर्य
केवल अग्नि में हवन आदि अथवा सांसारिक या स्वर्गीय सुखों की प्राप्ति के लिए की जाने वाली क्रियाओं तक सीमित नहीं है। यज्ञ के अंतर्गत वे सभी कर्म आ जाते हैं जो व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से इस सृष्टि के व्यापार को चलाने में सहयोग देते हैं। कर्म विपाक प्रक्रिया के सिद्धांत अनुसार हर एक कर्म का फल बंधन कारक है और जिस प्रकार की भावना या बुद्धि रखकर कर्म किया गया, कर्ता को उसका फल भोगना पड़ता है। गीता ने मीमांसकों के सिद्धांत में यह सुधार किया कि यज्ञार्थ कर्म सृष्टि के सुचारू व्यवहार के लिए आवश्यक है। वे किए तो जाएं, पर फलाशा त्याग कर साम्य बुद्धि से। यज्ञार्थ कर्मों में केवल श्रीत यज्ञ ही नहीं, बल्कि स्मार्त यज्ञ तथा चातुर्वर्ण व्यवस्थानुसार सभी व्यवहारिक कर्मों का समावेश है, अर्थात यज्ञार्थ कर्म बंधक नहीं होते। आर्यावर्त की कहानियाँ के अगले अंक में भी हम जारी रखेंगे श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग का पाठ। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आए तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।